जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ Z1 इक्वल टू प्लस 5 एटा, Z2 1 माइनस 3 एटा, Z3 2 प्लस 1 एटा, देन वेरीफाई। उसका पार्ट नंबर 1 है Z1 प्लस Z2 इक्वल Z2 प्लस 1। तो प्यारे बच्चों, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको अगर हम सोल्व करें तो इसका आंसर इक्वल आएगा इस साइड पे, राइट हैंड साइड पे। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो पिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू, इस तरफ हम जो नंबर दिए गए ना, कम्प्लेक्स नंबर, ये उनके नेम है। तो एक साइड पे नेम लिखते हैं और दूसरी साइड पे जो कम्प्लेक्स नंबर है उनकी वैल्यू लिखते हैं। अब Z1, यहाँ पे Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 एटा, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 5 एटा प्लस Z2। अब Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 एटा। तो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह अब इसमें भी ब्रैकेट्स हैं, तो अब हम इन ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, ये बिना कोई साइन चेंज किए हुए ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी। 2 प्लस 5 एटा, अब इसके बाहर भी प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, प्लस 1 माइनस 3 एटा। तो स्टूडेंट्स अब देख लें, अब इनमें रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो अब इसमें रियल पार्ट्स है 2 और 1, ये रियल पार्ट है। 2 प्लस 1 ये 3। अब ये इमेजिनरी पार्ट है, 5 में से 3 को माइनस कर देंगे और प्लस 2 एटा, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को पिक करते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में है वही तरीकाकार है, उसको प्लस करना है। तो सिर्फ फर्क ये है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या था कि Z1 को पहले लिखा था और राइट हैंड साइड में Z2 पहले आ जाएगा। तो अब ये आएगा Z2 प्लस Z1, Z2 प्लस Z1 इक्वल टू, अब Z2 की वैल्यू पहले लिखेंगे 1 माइनस 3 एटा। ये Z की वैल्यू आपके पास मौजूद है, वो हम लिखेंगे Z2 1 माइनस 3 एटा। Z2 के बाद प्लस है, आगे Z1 आएगा, उसकी वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 एटा। तो अब ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, बाहर प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, 1 माइनस 3 एटा। अब इसके बाहर प्लस है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगी, प्लस 2 प्लस 5 एटा। तो अब इसमें रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2, ये भी प्लस क्या है, ये भी प्लस क्या है, तो 3। अब ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं जिनके साथ आई लिखा हुआ है, तो ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 3, ये साइन डिफरेंट है। हाँ, तो आप इसको माइनस कर देंगे। आपको तरीका याद है कि अगर दो वैल्यूज की साइन डिफरेंट हो तो उसको माइनस करते हैं। 5 में से 3 को माइनस करेंगे और प्लस का 2 एटा आएगा। तो जब हमने लेफ्ट साइड को सोल्व किया तो उसका आंसर भी क्या आया था, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या, 3 प्लस 2 एटा। और जब हमने राइट साइड को सोल्व किया तो उसका आंसर भी Z2 प्लस Z1। अब ये दोनों आंसर सेम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 2 है Z1 Z2। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखना है कि Z1 और Z2 के दरमियान में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो Z1 Z2 इक्वल, ये Z1 की वैल्यू पुट की हमने, ये Z2 की वैल्यू है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह है, पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 एटा, और फिर प्लस 5 को, प्लस 5 एटा इंटू 1 माइनस 3 एटा। तो अब इस ब्रैकेट के बाहर 2 है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई का 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 दा 6
एओटा, इसके साथ एओटा भी है। अब ये 5 एओटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई का 5 और एओटा एज इट इज इसके साथ आ जाएगा, वो प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। अब इसके साथ 5 के साथ भी एओटा है और इस 3 के साथ भी एओटा है। अब एओटा एओटा के साथ मल्टीप्लाई का एओटा का स्क्वायर, 2 माइनस 6 एओटा प्लस 5 एओटा माइनस 15। अब ये एओटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1, यहाँ -1 पुट करेंगे, 2 माइनस 6 एओटा प्लस 5 एओटा माइनस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 वन द 15। अब इसमें स्टूडेंट्स देख लें रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं। अब ये हमारे पास रियल पार्ट्स जो हैं ये 2 और ये 15 है, जब ये आपस में प्लस 17। अब ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इनकी साइन डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएंगे आपस में। ये देखना है कि कौन सी वैल्यू में से वैल्यू माइनस होगी। 6 में से 5 को माइनस करेंगे, ठीक है। अब 5 में से 6 तो निकल नहीं सकता, अब 6 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो साइन कौन सी आएगी, जो सी वैल्यू में से आप माइनस कर रहे हैं, तो -1 एओटा, आप 1 नहीं लिखेंगे। अब इसकी राइट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। अब Z2 पहले है, Z2 मल्टीप्लाई Z1, तो इनके दरमियान में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो अब उसी क्वेश्चन की तरह अब इन पहले 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 एओटा -3 एओटा, पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है फिर -3 को इंटू 2 प्लस 5 एओटा। तो अब ये 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से मल्टीप्लाई आएगा 2, 1 5 से मल्टीप्लाई का 5 एओटा माइनस, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6 एओटा माइनस प्लस माइनस 15 एओटा का स्क्वायर, तो 2 प्लस 5 एओटा माइनस 6 एओटा माइनस 15 एओटा का स्क्वायर -1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 एओटा माइनस 6 एओटा माइनस माइनस प्लस 15। तो अब ये दोनों वैल्यूज, ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है। अब 2 प्लस 15 17, अब 6 में से 5 को माइनस कर देंगे क्योंकि इनकी साइन डिफरेंट है इन दोनों की, हाँ तो माइनस होगा आपस में, 6 में से 5 गए माइनस का 1 एओटा, तो ये दोनों का आंसर सेम है। राइट हैंड साइड को भी जब हमने सोल्व किया तो 17 माइनस एओटा आया और लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व किया तो 17 माइनस एओटा आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 3 को स्टूडेंट्स देखें, इनटू z प्लस 2 z1 प्लस z2 इनटू क्लोज प्लस z3 इक्वल टू z1 प्लस इनटू z2 प्लस z3, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम पिक करेंगे इनटू z1 प्लस z2 इनटू क्लोज प्लस z3। तो अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि एक तो तरीका ये है कि हम इन दोनों को पहले अलग सोल्व कर लें, जो इसका आंसर है उसको z3 के अंदर ऐड कर लें। तो क्योंकि हमने z1 प्लस z2 को पहले सोल्व करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज करेंगे, तो z1 ये उसकी वैल्यू 2 प्लस 5 होता प्लस z2 1 माइनस 3 होता, इन दोनों की वैल्यूज को हम ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज, अब ये इनटू रिमूव करेंगे, अब इसके बाहर प्लस की साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, 2 प्लस 5 होता, अब इसके बाहर भी प्लस है तो 1 माइनस 3 होता और प्लस 2 प्लस होता। तो इसमें रियल पार्ट्स अब देखें, 2 और 1 ये रियल पार्ट है। अब 5 माइनस 3, 5 में से 3 माइनस हो गया प्लस का 2 होता, और इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख देंगे और ये प्लस 2 प्लस होता। अब ये जो ब्रैकेट है हम इसको रिमूव कर देंगे तो 3 प्लस 2 होता प्लस 2 होता प्लस
2 प्लस एओटा, सॉरी ये जब ब्रैकेट रिमूव किया हमने तो 3 प्लस 2 एओटा प्लस 2 प्लस एओटा। अब इसमें रियल पार्ट्स देखें, ये 3 और 2 रियल पार्ट्स हैं 5। अब ये 2 एओटा, ये 1 एओटा, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस 3 एओटा। टू और 3 आपस में ऐड होंगे 5, ये 2 एओटा और प्लस 1 एओटा, तो ये क्या होंगे, ये 3 एओटा। राइट हैंड साइड को देखें, Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3। अब Z1 की वैल्यू पुट की, प्लस आगे ये ब्रैकेट है तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये हमने वैल्यू के लिए यूज की है। तो अब Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 होता प्लस Z3 2 प्लस होता। तो अब ये ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए हैं ना, ये दो दो कम्प्लेक्स नंबर, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो इनटू 2 प्लस 5 होता एज इट इज, प्लस ये स्क्वायर ब्रैकेट अभी हम इसको रखेंगे। तो अब इसके बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, 1 माइनस 3 होता। इसके बाहर भी प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं होगी, 2 प्लस होता इंटू 2 प्लस 5 होता प्लस, अब ये स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसमें रियल पार्ट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2, ये प्लस हो गए 3 हो गए। अब 3 में से 1 एओटा माइनस होगा तो माइनस का 2 एओटा। अब लास्ट पे ये दो नंबर रह गए हैं, दो कम्प्लेक्स नंबर। अब इसके बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, 2 प्लस 5 होता, ये भी प्लस है कोई साइन चेंज नहीं होगी, तो 3 माइनस 2 होता। अब इसमें रियल पार्ट्स देखें कौन कौन से हैं, 2 एंड 3 5, ये इमेजिनरी पार्ट है। 5 एओटा माइनस 2 एओटा, 5 में से 2 को माइनस कर देंगे और प्लस 3 एओटा इसका इसका आंसर है। तो दोनों आंसर सेम है, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। तो हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों पार्ट नंबर 4 है, इनटू Z1 मल्टीप्लाई Z2 और मल्टीप्लाई Z3। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2 और इनटू के बाहर Z3 है। अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, अब इसके अंदर ना दो वैल्यूज है Z1 Z2, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। जब ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब क्या है कि पहले हम इन दो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है। मल्टीप्लाई का तरीकाकार भी वही है जो आप पीछे सीख चुके हैं। पहले इस 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम स्टेप छोड़ेंगे। हाँ, स्टेप छोड़ने की कोशिश करते हैं। पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चले हम स्टेप नहीं छोड़ते। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 3 एओटा और प्लस 5 एओटा इंटू 1 माइनस 3 एओटा। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज अभी हम लगा देंगे, इंटू 2 प्लस एओटा। तो अब स्टूडेंट अब इस इंटू के बाहर क्या है, ये 2 है। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 से मल्टीप्लाई का 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एओटा, क्योंकि इसके साथ एओटा भी है। अब ये प्लस का 5 एओटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 एओटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 एओटा, तो प्लस माइनस माइनस, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 एओटा का स्क्वायर, क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ एओटा है तो एओटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज अभी रहेगी, 2 प्लस एओटा। अब इसमें 2 माइनस 6 एओटा प्लस 5 एओटा माइनस 15 एओटा का स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 प्लस एओटा। तो स्टूडेंट्स अब स्क्वायर ब्रैकेट 2 माइनस 6 एओटा प्लस 5 एओटा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 1 15, स्क्वायर ब्रैकेट इनटू 2 प्लस एओटा। अब चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी वैल्यू बाकी नहीं बची, तो अब हम स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेंगे।
तो अब इसमें रियल नंबर देखें 2 और 15 17। 6 में से 5 को माइनस कर देंगे जो कि इनकी साइन डिफरेंट है तो ये माइनस होगा 17 एओटा इंटू 2 प्लस एओटा। अब जैसे ऊपर वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस एओटा माइनस एओटा मल्टीप्लाई 2 प्लस एओटा। अब 17 को 17 टू द 34, 17 एओटा से मल्टीप्लाई का 17 एओटा। अब ये माइनस का एओटा है, क्योंकि ये बाहर माइनस है ना तो ये साइन चेंज हो जाएगी। तो एओटा 2 से मल्टीप्लाई का माइनस 2 एओटा माइनस प्लस माइनस एओटा का स्क्वायर। अब ये एओटा का स्क्वायर इसकी वैल्यू पुट कर दें 34 प्लस 17 एओटा माइनस 2 एओटा माइनस एओटा का स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो 34 प्लस 17 एओटा माइनस 2 एओटा माइनस माइनस प्लस 1। अब इसमें स्टूडेंट्स देखें रियल पार्ट्स कौन कौन से 34 और ये 1 जो बगैर आई के हैं वो रियल पार्ट्स हैं 35। अब ये इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो 17 में से 2 को माइनस करेंगे और प्लस 15 इसका आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सोल्व किया तो क्या इसका आंसर आया इनटू Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3 इक्वल टू 35 प्लस 15 एओटा। Z1 Z2 into close Z3 equal to 35 plus 15 एओटा। राइट हैंड साइड Z1 into Z2 Z3। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर है Z2 Z3। इसका मतलब क्या है कि पहले हम Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया ना, ये Z1 की वैल्यू है, ये Z2 है और ये Z3 है। अब ये Z1 और ये Z3 है, सॉरी Z2 एंड Z3, ये दोनों जो है ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 एओटा स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस एओटा, फिर माइनस का 3 ये सेकंड वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस एओटा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 प्लस 5 एओटा। अब जब 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 1 दा 2 एओटा 1 दा एओटा माइनस, अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 एओटा माइनस प्लस माइनस 3 एओटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये 3 यहाँ पे 1 है, इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 3। अब इसके साथ भी एओटा है और ये भी एओटा है, तो एओटा का स्क्वायर आ गया इनटू 2 प्लस 5 एओटा स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस एओटा माइनस 6 एओटा माइनस 3 एओटा का स्क्वायर किसके इक्वल है माइनस 1 के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 प्लस 5 एओटा, ये एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्लस एओटा माइनस 6 एओटा माइनस माइनस प्लस और 3 1 दा 3। अब ये 2 प्लस 5 एओटा, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म कर देंगे, रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट है 2 और 3 5। अब 6 में से 1 एओटा को माइनस कर देंगे 5 एओटा इनटू क्लोज। अब लास्ट पे 2 वैल्यूज रह गई हैं, अब इसको भी आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई आएगा 2 इंटू 5 माइनस 5 एओटा और प्लस 5 एओटा इंटू 5 माइनस 5 एओटा। तो अब 2 5 द 10, 2 5 द 10। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर 25 एओटा माइनस 25 एओटा का स्क्वायर, इसके साथ भी एओटा है इसके साथ भी एओटा है, तो 10 माइनस 10 एओटा प्लस 25 एओटा माइनस 25 एओटा का स्क्वायर, एओटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है, एओटा का स्क्वायर माइनस 1। तो 10 माइनस 10 एओटा प्लस 25 एओटा माइनस माइनस प्लस, अब 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25
अब इसमें से रियल पार्ट्स देखिए कौन कौन से हैं। 10 और 25 ये प्लस होंगे आपस में 35। अब इनकी साइन डिफरेंट है। अब 25 में से 10 को माइनस करेंगे और प्लस 15 ये होता। तो स्टूडेंट्स अब जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, जी इंटू Z1 Z2 इंटू क्लोज Z3, आंसर इसका भी 35 प्लस 15 ये होता। और जब राइट राइट साइड को सोल्व किया तो इसका भी 35 प्लस 15 ये होता। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ, पार्ट नंबर 5 को देखना है। Z1 प्लस इंटू माइनस जेड। अब इस माइनस जेड का मतलब क्या होता है? एडिटिव। एडिटिव इनवर्स जिसमें साइन को चेंज करते हैं। तो ये Z1 है। तो अब Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 योटा जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है। तो अब इसका हम एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो क्या है? इसका माइनस जेड फाइंड करते हैं। माइनस Z1 इक्वल टू, अगर हमने ये माइनस की साइन एज इट इज, आगे Z1 है तो Z1 की वैल्यू हमारे पास है 5 2 प्लस 5 योटा। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें। माइनस Z1 इक्वल टू -2 और माइनस का क्या आएगा 5 योटा। तो स्टूडेंट अब हमारे पास Z1 और माइनस Z1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो पहले हम फाइंड करते हैं Z1 प्लस माइनस Z1। तो अब ये ऐसे ही हम इसको सोल्व करते हैं। तो दूसरी साइड पे हमने फाइंड करना है इनटू माइनस Z1 और प्लस Z1 इक्वल टू 0 के, यानी कि दोनों ये 0 के इक्वल आएंगे। अब ये देखिए Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? अब Z1 की वैल्यू हमारे पास ये है 2 प्लस 5 होता इंटू 2 प्लस 5 होता और प्लस, अब आगे -Z1। ये -Z1 क्या फाइंड किया? अभी हमने ये फाइंड किया था -Z1 की वैल्यू। तो -2 -5 ये होता है इंटू क्लोज। अब इसके बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी। 2 प्लस 5 ये होता। अब इसके बाहर भी प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी। प्लस माइनस -2 और प्लस माइनस -5 ये होता। अब इसमें रियल पार्ट्स देखिए कौन कौन से हैं। अब इसमें ये प्लस का 2 माइनस का 2 आपस में कैंसिल। तो क्या आएगा 0 और ये +5 ये होता -5 ये होता। ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 0। अब इसी तरीके से अब हम इसको अब ये क्या है -Z1 और प्लस Z1। अब -Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है इंटू -2 -5 ये होता और प्लस अब Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 5 ये होता। तो अब इसके बाहर प्लस है कोई साइन चेंज नहीं होगी। माइनस का 2 -5 ये होता। अब ये प्लस है कोई साइन चेंज नहीं होगी और प्लस का 5 ये होता। ये माइनस का 2 ये होता 2 और ये प्लस का 2 आपस में कैंसिल। -5 ये होता, ये कैंसिल हो गए। तो इन दोनों का आंसर जो है ना वो 0 के इक्वल है। तो हेंस प्रूफ क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ Z1 प्लस इंटू -Z1 इक्वल टू इंटू -Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0। इनके दोनों का आंसर जो है ना इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो।